Hello children, today we are going to start new chapter 6 division. Before proceeding, let's revise the concept done in earlier classes. We know that division is repeated subtraction. For example, division is repeated subtraction. For example, 65 divided by 13. 65 divided by 13. So in this we will subtract 13 until we get 0. 13 is subtract 5 times to get 0. अब आप जब तक आपका 0 नहीं आ जाता तब तक आपको 13 ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होता है. 65 डिवाइडेड बाई 13, तो 65 से आप 13 को माइनस करेंगे. माइनस किया हमने तो आंसर आया 52. 52 को 13 से माइनस करेंगे तो आंसर आया 39. 39 को 13 से माइनस किया तो आंसर आया 26. 26 को 13 से माइनस किया तो आंसर आया 13. फिर 13 को 13 से माइनस किया आंसर आया 0. यानी कि 13 हमने 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है. जो आपका क्वेश्चन जो आपका डिवाइडेंड था उससे 5 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया है. देन आपका जब आपका 0 आ गया यानी कि आपका आंसर आ गया. यानी कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने 13 का डिवीज़न किया है. तो इसीलिए आंसर कितना आया आपका? देखिए यहाँ पर आंसर क्या आया? 5. 13 का जब आप डिवीज़न करेंगे 65 में तो आंसर क्या आएगा? 5. ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो रिपीट सब्ट्रैक्शन के द्वारा करना होता है. अब देन अब आपका आया division is an inverse process of multiplication for a given multiplication fact with two distinct factors. We get two division facts. For example, 8 multiply 9 is equal to 72. ये आपके डिवीज़न फैक्ट्स हैं. अब 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 72. तो आपको क्या करना है? इसके 1 फैक्ट डिवीज़न के और ये 2nd फैक्ट डिवीज़न का है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 72 का 9 से डिवीज़न करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8. फिर एक दूसरा फैक्ट भी है इसका कि हम 72 का डिवीज़न 8 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा 9. ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी है इस तरीके से कि 72 का डिवीज़न 9 से करेंगे तो आंसर 8. 72 का डिवीज़न 8 से करेंगे तो आंसर हो गया 9. एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं. जैसे कि 13 का मल्टीप्लिकेशन 5 से किया इक्वल टू 65. तो पहले आप 65 का 5 से डिवीज़न करेंगे. 65 का 5 से डिवीज़न किया तो आंसर हुआ 13. फिर आपने 65 का 13 से डिवीज़न किया तो आंसर हो गया 5. ये आपके 2 फैक्ट्स हैं जो आपको डिवीज़न मेथड से डिवीज़न मेथड के 2 फैक्ट्स हैं. इस तरीके से आपको करना है. अब आपके आगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले आ गया डिवाइडेंड. द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेंड इज़ कॉल्ड द डिवाइडेंड. जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है जिसका डिवाइडेंड होगा, जो नंबर आपको जिसका हम डिवाइडेंड जो नंबर हम डिवाइड करेंगे वो हमारा डिवाइडेंड होगा. और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविजिबल कहते हैं. जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिविजिबल होता है. और क्वेश्चन क्या होता है? जो आंसर आपका आउटकम जो आता है डिवीज़न करने के बाद जो आपका आउटकम आया, जो आंसर आया वो आपका क्वेश्चन कहलाता है. एंड रिमाइंडर्स आपको मालूम है द पार्ट्स ऑफ द डिवाइडेंड विच इज़ लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड द रिमाइंडर्स. रिमाइंडर्स क्या होते हैं? जो लास्ट में आपका जो रिमाइंडर्स बचता है वो आपका रिमाइंडर्स कहलाता है, जो डिवाइड नहीं बस होता है. इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, इससे आप देख सकते हैं. जैसे 9 का डिवीज़न हमने 75 से किया तो ये 75 आपका डिवाइडेंड हो गया क्योंकि इसका डिवीज़न किया जा रहा है. और 9 आपका डिविजिबल हो गया. 8 आपका क्वेश्चन हो गया और ये 3 आपका रिमाइंडर्स हो गया. क्योंकि 9 का जब डिवीज़न हम 8 करेंगे 75 में तो 8 टाइम्स होगा, आंसर आएगा 72. 9 8 जा 72. तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ये लेफ्ट हो रहा है तो जो बच गया आपका वो आपका रिमाइंडर्स हो गया. और जो आपका आंसर आया वो आपका क्वेश्चन हो गया. और जो आपका डिजिट जिसका डिवीज़न हो रहा है वो डिवाइडेंड हो गया और ये डिविजिबल हो गया. देन रिलेशनशिप्स एमंग दीज टर्म्स. रिलेशनशिप है आपका, जैसे कि अब आपको ये डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिविजिबल प्लस रिमाइंडर्स. अगर आप ने कोई डिवीज़न किया, आपको लग रहा है कि मेरा ये सही नहीं हुआ है, तो आप जैसे इसी क्वेश्चन को आप देखते हैं
और इस फॉर्मूले में इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका कितना है 8, तो आप 8 यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई, डिविजिबल आपका कितना है 9, 8 9 प्लस रिमाइंडर्स आपका कितना है 3, प्लस 3 कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा। अब 8 9 जा कितना होता है 72 होता है, 8 9 जा 72, 72 लिखिए प्लस 3, 72 प्लस 3 इक्वल टू 75, कितना हो गया, ये भी 75 हो गया, आ गया। देखिए आपका आ गया 75। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरा ये डिवीज़न सही नहीं हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले से इसको इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।